नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। अब आप समझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल को प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है और आज मैं आपको छोटी छोटी झलकियां दिखाने वाला हूं कि पत्रकारों ने उनसे किस तरह के सवालात पूछे और दरअसल क्या सवालात पूछे जाने चाहिए थे। मुद्दा सिर्फ मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 का नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि अभी कुछ ही दिनों पहले एएनआई ने, समाचार एजेंसी एएनआई ने उनका इंटरव्यू किया था और सवाल यह पूछा जा रहा था कि भाई ये चुनाव तो महज एक औपचारिकता है ना, यानी आपकी जीत तय है और यह चुनाव महज औपचारिकता है। यह हालत है इस देश के पत्रकारों की दोस्तों, और आपको लगता है कि यह आपके मुद्दे उठाएंगे। एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि न्यूज 18 ने प्रधानमंत्री से किस तरह के सवालात पूछे। पत्रकार उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव एक महाराजा की तरह था और ये तमाम दास की तरह उनके साथ बैठे हुए थे। इनके होंठ कांप रहे थे और आंखों में एक हीरो वर्शिप था, यानी कि हमारे सामने हमारे खुदा बैठे हुए हैं और ये डरे हुए थे। और जाहिर सी बात है, एक डरा में हुआ मीडिया आपके मुद्दे क्या उठाएगा। सबसे पहले ये सवाल सुनते हैं। प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आप यहां जाते हैं वहां जाते हैं, आप ये सब कैसे कर लेते हैं। सुनिए, ये हैं ग्रुप के संपादक जिनका नाम है राहुल जोशी। इनके अंदर का भय देखिए दोस्तों। कहने को न्यूज 18 के ग्रुप संपादक हैं, सबसे ऊंचे पद पर हैं, मगर आंखों में घबराहट देख रहे हैं आप, परम चाटुकारिता देख रहे हैं आप। सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं है, उल्टा विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं कि विपक्ष आपके बारे में न जाने क्या क्या कहता रहता है। मोदी जी, आप कैसा महसूस करते हैं? सुनिए। आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है। ये ऐसा मोदी के साथ क्यों? मुद्दा यहां सिर्फ यह नहीं है कि मुकेश अंबानी इस देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मुद्दा यह है कि उनका जो चैनल है उसके पत्रकार इस तरह से प्रधानमंत्री के सामने चाटुकारिता कर रहे हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों, आपको याद होगा, एएनआई ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था। मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड की झलक दिखाना चाहता हूं। इसके अंदर देखिए कि उनकी जो संपादक हैं वो ये कह रही हैं कि ये चुनाव जो है वो महज औपचारिकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आसानी से 300 सीटें ले ले, क्यों ना ले भाई। पिछले 10 सालों से आपने देश की जनता को ब्रेन वॉश किया हुआ है। मगर जब चुनाव होता है तो मुकाबला होता है, और जितनी स्पेस आप सत्ता पक्ष को देते हैं, जितनी जगह आप सत्ता पक्ष को देते हैं, उतनी ही जगह विपक्ष को देना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया या रूस नहीं हैं। हम एक स्वस्थ लोकतंत्र हैं, कम से कम ये दावा किया जा सकता है ना। असलियत जो भी है वो तो अभी अभी मैंने आपको दिखा दी। ये क्या सवाल होता है कि भाई ये चुनाव तो महज औपचारिकता है, और खीसे निपोरते हुए, अपने दांत दिखाते हुए। सबसे बड़ी बात मोहतरमा, आप रामदेव के दंत मंजन का विज्ञापन नहीं कर रही हैं, इसीलिए कठोर सवाल पूछने की हिम्मत कीजिए। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पहला सवाल तो आपका यही होना चाहिए जब आप उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। और क्या क्या सवाल होने चाहिए, पूछने चाहिए आपको, जो मैं आपको बताऊंगा, खासतौर से पिछले कुछ दिनों से क्या रहा उसको लेकर। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, 2019 में भी यही किया गया था। आपको याद है, एक मोहतरमा ने कहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, नोश फरमाइए। यही नहीं, एक और पेन किलर पत्रकार है, जी हां, उसने कहा था कि आप बटुआ रखते हैं, और बटुए में क्या रखते हैं। मोदी जी खुद ही घबरा गए थे कि भैया ये क्या सवाल है। सुनिए पेन किलर पत्रकारिता की एक मिसाल। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपने जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? और ये पत्रकार उठाएंगे आपके मुद्दे। इन पत्रकारों में हिम्मत है। ये तमाम पत्रकार जो हैं दोस्तों, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, मगर इनका सिर्फ एक काम है, भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता, और उसके अलावा कुछ नहीं। इनमें से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो टेलीविजन पर बैठ जाते हैं शराब के नशे में धुत। इन्हें शर्म तक नहीं आती है दोस्तों, और ये अपने आप को पत्रकार बताते हैं।
इनमें अगर हिम्मत है ना, तो प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना चाहिए था कि कर्नाटक में आपके सहयोगी हैं जनता दल, और उसका एक सांसद है प्राज्वल रवन्ना, वो आदमी जो बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया है। आप ही के हासन के जिला अध्यक्ष लगातार पार्टी को चेतावनी दे रहे थे कि हासन से प्राज्वल रवन्ना को टिकट ना दिया जाए। प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछना चाहिए था कि जब भाजपा के नेता खुद कह रहे थे कि इस आदमी के खिलाफ अश्लील वीडियोज हैं जिसमें वो कथित तौर पर यौन उत्पीड़न कर रहा है, करीब 2700 वीडियोज हैं, और ये वीडियोज उन्होंने खुद बनाए हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री हमें यह बताइए कि आपके अपने पार्टी के नेता कह रहे थे कि इन्हें टिकट ना दिया जाए, फिर भी प्रधानमंत्री आपने क्यों टिकट दिया उन्हें? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री से यह भी सवाल पूछना चाहिए था कि आपको उन वीडियोस की जानकारी होगी, फिर भी आपने मंच पर खड़े होकर उनके लिए वोट मांगे। नौश फरमाइए। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रमन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। और यही नहीं दोस्तों, अब जबकि यह मामला सामने आ गया है तो भाजपा ये लगातार झूठ बोल रही है, और वो झूठ क्या बोल रही है कि भाई इन तमाम वीडियोस की जानकारी कांग्रेस को भी थी, तो फिर कांग्रेस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तो वही बात हो गई दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं आपको एक बयान बताता हूं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं भाजपा की पोल खोलता है, और यही सवाल प्रधानमंत्री से भी करना चाहिए था। आपकी स्क्रीन पर Prajwal Ravanna's former driver, who possessed a pen drive with videos of sexual abuse by the Janta Dal SMP, makes startling revelations. He says he handed over all the material only to BJP leader in Hassan, denies claims that he gave a copy to Congress President DK शिवकुमार। साफ तौर पर उनका ड्राइवर कह रहा है कि मैंने वीडियो कांग्रेस के डीके शिवकुमार को नहीं दिया, मैंने सिर्फ हासन के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको दिया, मिस्टर गौड़ा को ये वीडियोस दिए मैंने। मगर भाजपा ये झूठ लगातार कह रही है। प्रधानमंत्री से यह भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री, आप अपनी रैलियों में मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? आपने क्यों छेड़ रखा है मुसलमानों के खिलाफ अभियान? प्रधानमंत्री से यह भी पूछा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री, जब आप यह कहते हैं कि राहुल गांधी एक्सरे मशीन के साथ आपके घर में घुसेंगे और आपका मंगलसूत्र किसी और को दे देंगे, तो यह घोषणा पत्र में कहां लिखा हुआ है? यह घोषणा पत्र में कहां लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो गौ हत्या शुरू हो जाएगी? और प्रधानमंत्री से यह पूछना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यह दावा कर रहे हैं तो बताइए, गोवा में गौ हत्या को बंद क्यों नहीं करवाया गया जहां आपकी सरकार है? केरल में आपके एक नेता ने दावा क्यों किया था कि अगर केरल में हम सत्ता में आ गए तो हम आपको सबसे बेहतरीन क्वालिटी का गोमांस मुहैया कराएंगे, बीफ मुहैया करवाएंगे? भाई ये तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं ना, तो इन्हीं मुद्दों पर सवाल कीजिए, इधर उधर की बातें बिल्कुल मत कीजिए। प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि एफिडेविट में जिस तरह से आपने किसान आंदोलन के दौरान यह कहा था कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है, तो कहां है प्रमाण? बताइए। तमाम जो दावे किए जाते रहे उसको लेकर प्रमाण कहां है? प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्या आप बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देंगे, जिस पर आप ही की दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि उन्होंने महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया था। प्रधानमंत्री से पूछिए कि बार बार एक बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा क्यों कर दिया जाता है और फिर अदालत आपको फटकार लगाती है। प्रधानमंत्री से पूछिए गुप्त चुनावी चंदे को लेकर कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ आप केस करते हैं, उन्हीं का बेटा आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, और क्या यही वजह है कि लॉटरी किंग को गिरफ्तार नहीं किया जाता? प्रधानमंत्री से पूछिए कि प्रधानमंत्री एक हाथ ले एक हाथ दे, यह बात क्यों दिखाई दे रही है गुप्त चुनावी चंदे में? यानी कि जिस औद्योगिक घराने ने 1000 करोड़ रुपए आपको दिए, उसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले
कि उनके कामकाज को लेकर सरकारी एजेंसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने सवाल उठाए, मगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जिस सिलक्यारा टनल में हमारे मजदूर फंस गए थे, उनकी जान जा सकती थी, उस सिलक्यारा टनल को जिस कंपनी ने बनाया उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने आपको गुप्त चुनावी चंदा दिया था। आप लगातार यह कहते रहे कि भाई रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया। अब उनका जो जमीन सौदा जिस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है यानी डीएलएफ, उन्होंने भाजपा को करीब 150 करोड़ रुपए दिए। क्या इसीलिए आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? ये बहुत सरल सवाल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रधानमंत्री से पूछे जा सकते हैं। अब आप समझे कि प्रधानमंत्री मुझ जैसे पत्रकार को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो तमाम सवालात मैंने अभी अभी आपके सामने रखे हैं, इनका जवाब ना प्रधानमंत्री के पास है ना अमित शाह के पास है। इधर उधर की अनर्गल बातें कर सकते हैं, मगर इन सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। मगर हम तो सवाल पूछेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।